श्रीधर ते दुलारे, नमस्कार तुमको श्रीधर ते दुलारे, नमस्कार करे जो करता वंदन, नमस्कार करे जो करता वंदन, नमस्कार तुमको तिसे लगे नंदन, नमस्कार तुमको तिसे लगे नंदन। परम सेवा भावी दादा गुरुदेव श्री प्रेमचंद जी महाराज एवं परम पूज्य गुरुदेव के पावन चरण कला में कोटि संवंदन अभिवंदन। उपस्थित धर्म पिबंधों, आगे समक्ष विषय चल रहा है घर को मंदिर कैसे बनाएं। धर्म पिबंधों, घर और मकान दोनों बोलने में दोनों का अर्थ एक होता है, पर दोनों में बहुत फर्क होता है। घर किसको कहा जाता है? जिस घर में परिवार रहता है, जिस घर में व्यक्ति का आपस में प्रेम प्यार जुड़ा होता है, जहां पे एक परिवार दूसरों के साथ एक संबंध बना के चलता है, एक रिश्ता बना के चलता है, तो सो घर कहा जाता है। और मकान जो खाली जो पड़ा जो होता है, जिस घर में कोई भी नहीं रहता, उसको मकान कहा जाता है। जो घर जो होता है, घर ना खरीदा जा सकता और ना बेचा जा सकता, और जो मकान जो होता है उसको खरीदा भी जा सकता और बेचा भी जा सकता है। जो कहीं एक व्यक्ति जब घर से जब बाहर जब जाता है, तो थोड़ी देर के बाद उसको घर की याद आने लग जाती है। बेशक कहीं व्यक्ति जब मैं किसी काम के लिए अपनी दुकान में जाता है या अपने ऑफिस में जाता है, किसके चीज के लिए भी जब घर से जब निकलता है, तो थोड़ी देर के बाद उसको अपने घर की याद आने लग जाती है कि मेरे घर में जो मेरे सदस्य हैं, मेरे माता पिता, मेरी पत्नी है या जो मेरे बच्चे हैं, वो कैसे होंगे, वो कैसे रह रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे। अपने घर परिवार की चिंता होने लग जाती है। अब जो उसका मकान जो होता है, जहां पे से भी रहना शुरू नहीं करा, तो वहां पे उसकी इतनी याद नहीं आती, क्योंकि उसके परिवार ने माँ पे रहना शुरू नहीं करा है। उसको याद किसकी आई? अपने मकान की नहीं, केवल याद आई अपने केवल घर की। वैसे ही जो बेटे मंदिर में कब जाता है, जिस मंदिर में भगवान की प्रतिमा स्थापित होती है, तो व्यक्ति उसे मंदिर में जाना पसंद करता है। मानो इस नगर में मंदिर तो बन चुका है, और उस मंदिर में किसी भगवान की प्रतिमा स्थापित नहीं है, उस मंदिर में कोई पूजा करने वाला कोई पुजारी यदि नहीं है, तो व्यक्ति वहां पे नहीं जाता।
व्यक्ति यदि मंदिर में दिख गया है किसके लिए कि वह वहां पे पूजा याचना करने के लिए गया है, उस मंदिर में जिस भगवान की प्रतिमा स्थापित है तो व्यक्ति उस भगवान की पूजा करने के लिए मंदिर में जाता है। तो उसी मंदिर के तरह ही व्यक्ति का घर होता है। तो इसलिए कहा जाता है कि व्यक्ति ने घर को मंदिर कब बना सकता है जहां पे आपस में एक प्रेम प्यार होता है, जिस घर में व्यक्ति का आशीर्वाद होता है। जब कोई व्यक्ति अपने घर से जब निकलता है, घर में जो व्यक्ति जो होते हैं का आशीर्वाद लेकर वो घर से निकलता है, उनके चरण को स्पर्श करके वो घर से निकलता है। जो उसके सिर में किसी व्यक्ति का जब आशीर्वाद जब होता है तो किसी उसके चेहरे में कितनी खुशी होती है कि मेरे साथ मेरे पिता का आशीर्वाद है, मेरे साथ में मेरे दादा का, मेरी दादी का मेरे साथ आशीर्वाद है, मेरे साथ मेरे भगवान का आशीर्वाद है, मेरे साथ मेरे भगवान का आशीर्वाद है। जब ये संकल्प करके जब घर से जब निकलता है तो चेहरे में खुशी कितनी होती है। फिर अपना काम पूरा करके वापस अपने घर में जब पहुंचता है तो उसे सारी थकान अपने आप ही दूर हो जाती है। वो अपने थकान का निपटाने के लिए, अपने थकान को दूर करने के लिए अपने घर में पहुंचता है। जैसे अपने घर में पहुंचता है तब उसकी जो थकान जो होती है अपने आप ही दूर हो जाती है। उसके मन में जो चिंता जो होती है वो सारी अपने आप ही खत्म हो जाती है। तो इसलिए कहा गया है कि घर को मंदिर तभी बनाया जा सकता है जब व्यक्ति का आपस में प्रेम प्यार होता है, जहां भी घर पहुंचने के बाद व्यक्ति को सब कुछ अपने आप ही प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए यदि आप अपने घर को एक मंदिर बनाना चाहते हो कि हम अपने घर को एक मंदिर बनाए तो अपने घर में आपस में प्रेम प्यार से रहे। आप जितने आपस में प्रेम प्यार से रहेंगे तो उतना घर आपका मंदिर का रूप बनेगा। तो आज इतना ही। ओम शांति।